बोल दिया। भगवान श्री राम झूठ नहीं बोले। वेद कहता है सठे साठ्यम समाचरेत, जो आपसे जैसे बातें करता हो उसी प्रकार से बात करना चाहिए। ये विवाहिता है, विद्युत जीव की पत्नी है और भगवान से कहती है ताते अब लग रहा हूं। और एक बात और ध्यान से सुनने का योग्य है, बहुत सुंदर प्रसंग है। अपने धर्म शास्त्रों में जब तक लड़की का विवाह नहीं होता वो कुंवारी रहती है, विवाह के बाद में वो नारी हो जाती है। तो ये पहुंचते क्या कही कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, पहले ही अपने विवाह का परिचय बता दिया। और उसके बाद में जब सब कुछ कहने के बाद में कहती है कि ताते अब लग रहा हूं कुंवारी, यानी पहले बताई कि मैं विवाहिता हूं, बाद में कहती मैं कुंवारी हूं। तो भगवान तो तुरंत समझ गए। तो भगवान ने कह दिया कि सीता चेतय कही प्रभु माता, सीता चेतय कही प्रभु माता, सीता चेतय कही प्रभु माता, सीता चेतय कही प्रभु माता। आय कुमार मोर लघु गाता, आय कुमार अके लघु गाता, आय कुमार मोर 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 लघु गाता। भगवान ने उस सुंदरी को नहीं देखा, वाम अंग में खड़ी माँ सीता जी को देख करके कहते हैं अहै कुमार मोर लघु भ्राता, अरे अभी मेरा भाई जैसे तुम कुंवारी हो उसी प्रकार से मेरा भाई भी कुंवारा है इस जंगल में। तो वहां पर तो जब सुपर्णखा आई तो भगवान श्री राम के वाम अंग में माँ जानकी खड़ी थी, और यहाँ जब पूतना आई तो भगवान के आसपास में कोई नहीं, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। और जब देखा पूतना कि बालक सो रहा है, उठाया अपने हाथों अंक में लिया और स्तन मुख में रख दिया। पान करने लगे भगवान, और पान करते करते सबसे पहले भगवान उसके विष को पिया, विष का पान कर गए। विष का पान करने के बाद में भगवान उसके प्राण को हरण करने लगे, और जब प्राण हरण करने लगे तो मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। पूतना चिल्लाने लगी, खिल जीव मरमरी, खिल जीव मरमरी, मुझ मुझ, अरे पूतना, अरे बेटा छोड़ दे। भगवान मुस्कुरा करके बोले मौसी जी, हमारी एक आदत है। क्या? बोले पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और मैं जब किसी को पकड़ लेता हूँ तो इतनी आसानी से छोड़ता नहीं, उसका उद्धार कल्याण ही कर देता हूँ। और ऐसा कह करके मानो भगवान उस पूतना के प्राण को हर लिए और धामदी से गिरी और समाप्त हो गई। पूतना के मरते ही भयंकर शोर भया। महाराज इतना विशाल काय शरीर कि पद्मानो पितते चूर्णया मास
द्वितीय गव्यूति अंतरद्रुमान। गव्यूति कहते हैं 2 कोष को, और त्रिय गव्यूति अंतरद्रुमान यानी 2 3 6 कोष में उसका शरीर। 6 कोष में कितने किलोमीटर होते हैं? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर में उसका शरीर गिरा, और उसके शरीर के नीचे जितने वृक्ष थे सब चूर्णयामास, सब टूट करके और खुड़ी खुड़ी होकर के बुरादा की तरह बन गए। 18 किलोमीटर में। और मथुरा जंक्शन से वृंदावन में अटला चुंगी चौराहा 18 किलोमीटर नेट है। तो 18 किलोमीटर में उसका शरीर गया। इधर शोर हो गया, सब ग्वाल बाल चीखते चिल्लाते बाहर आए। मैया तो मूर्छित अवस्था में हो चुकी थी। ग्वाल बालों ने सीढ़ी लगा करके पूतना के ऊपर से भगवान को उतार लिया, और माँ यशोदा ने जब देखा कि लाला ठीक है, तब जाकर के मैया की सांस में सांस आई। मैया ने कहा ओ मेरे लाला ने मुर्दा को छू लिया, अब आपको स्नान करवाना चाहिए। तो गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरजसार्भकः, गौ के मूत्र से स्नान कराया। गौ के गोबर को भगवान के शरीर में लेप लगा करके, सुंदर सुंदर ठिठोना लगा करके, स्नान ध्यान करा करके, इत्र फुड़े लगा करके, और गौ के पूंछ से झाड़ा मारने लगी। देखिए गौ का कितना महत्व है। वेद बहुत तो इसका व्याख्या करते हैं। गौ की उत्पत्ति कब भई? एक बार सभी देवी देवता ब्रह्मा जी से बोले प्रभु कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए कि एक व्यक्ति का पूजा करे और सबका पूजा हो जाए। अब ऐसा कौन मंत्र है कि एक ही मंत्र में जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा हो जाए? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। ब्रह्मा जी ने एक गौ का निर्माण किया, सभा में गौ का निर्माण किया। जितने देवी देवता थे सबको यथाउचित स्थान दे दिया। 2 माताएं नहीं पहुंच पाई थी, एक माता सरस्वती और एक माता लक्ष्मी। ये 2 थोड़ा विलंब में पहुंची, तब तक यहाँ पर गौ के हाउस सब फुल हो गए थे। ब्रह्मा जी के पास में पहुंची, महाराज मेरा स्थान कहाँ है? ब्रह्मा जी ने कहा हाउसफुल, यहाँ पे सब जितने स्थान थे, सब जितने रिक्त स्थान थे, सब रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। सरस्वती मैया ने कहा कि नहीं, कोई 2 स्थान बचा होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा हाँ 2 स्थान अभी शेष बचे हुए हैं। कौन कौन? बोले एक मूत्र में और एक गोबर का स्थान बचा हुआ है। दोनों ने आपस में विचार किया, बोली बहन चलो अंत में जो ही मिल जाए सो ही ठीक है। तुरंत गोबर में लक्ष्मी मैया का वास दे दिया और गौ के मूत्र में सरस्वती जी का वास कर दिया। इसलिए अब तो सब हर एक व्यक्ति के घर में मतलब फर्श इत्यादि लग गए हैं, तो ज्यादा गोबर का नहीं आवश्यकता होता है। नहीं तो जब कोई भी कार्य ठनता है तो गौ के गोबर से ही घर को लीपा जाता है, लेप करते हैं। यज्ञ में पंचगव्य का बहुत महत्व है। गाय का गोबर, गौमूत्र, दही, घी, दूध, ये सब मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है। पंचगव्य पान करने का मंत्र यस्त्वगस्त
यतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्रश्नात् पंचगव्यस्य दहत्य निर्वेंद्रम। हे गौ माता, आपके पंचगव्य हमारे शरीर के समस्त पापों को, समस्त रोगों को नष्ट करे। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालती है, दहत्य निर्विघ्नम, उसी प्रकार से आपके पंचगव्य हमारे शरीर के जितने रोग हैं, जितने व्याधि हैं, जितने दुष्कर्म से पाप हैं, सबको नष्ट कर देंगे। गौ की बहुत महिमा है। मैया ने गौ के पुट से झाड़ा मारा। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणः नारायणोऽवतु श्वेत दीप प्रतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। सुंदर झाड़ा पूछ किया और इतने में पहुंच गए नंद बाबा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते हुए हरि जगाम शरणम मुपगात उत्सम्मतः। जब से वसुदेव जी ने बताया था उत्पात होने वाला है, तो नारायण नारायण रखते हुए आए थे। इधर बाल बाल दौड़ करके बोले, अरे बाबा गजब हो गया, क्या हुआ? बोले आप चले गए कर देने और यहाँ पूतना आई गई। अच्छा क्या हुआ? बोले महाराज वो आई और घर में चली गई और लाला को उठा ले गई। तो क्या हुआ? लाला का क्या हुआ? बोले महाराज लाला तो एकदम से ठीक है, परंतु देखो वो पूतना मर गई। एक बोला महाराज पूतना मरी सो मरी, परंतु गोकुल और मथुरा को रास्ता को जाम कर गई यानी। और क्या करे अब, दहिया कैसे बेचने जाओ? नंद बाबा ने कहा तो चिंता काहे को कर दो, इसको काट काट करके 20-25 चिताएं बना करके जला दो। सब अपने अपने कुल्हाड़ी को लेकर के पहुंच गए। एक ने कहा बाबा इस राक्षसी ने एक कार्य तो अच्छा किया है। क्या? बोले इसने कहा कि मैं मर ही रही हूं तो तुम लोग लकड़ी ढूंढने के लिए जाओगे हमको जलाने के लिए, तो इसने गिरते ही समस्त पेड़ पौधों को तोड़ गई है कि इसी को उठा करके हम पे डाल करके जला देना। अरे महाराज जब उसको जलाने लगे तो गजब हो गया। क्या? बोले दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च गुरुसौरभ। उसके शरीर से सुगंध निकलने लगा। परीक्षित तो घबरा गए, महाराज इतनी पापिनी थी, उसके शरीर से जल रही थी तो दुर्गंध निकलना चाहिए, सुगंध कहां से निकलने लगा? सुखदेव जी कहते हैं कि जिसको भगवान मारे ना, उसको उसके शरीर से दुर्गंध कैसे निकल सकती है? भगवान के मरा हुआ व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध कभी निकलेगी? या भगवान को जिसने अपने अंग में लेकर के अपना प्राण त्यागा हो, उसका शरीर कभी दुर्गंधमय होगा? भगवान उसको लेभे गतिं धातृचितां ततून्यं। धातु उचित गति दिया, जो माँ यशोदा को मिलने वाली गति है वो पूतना को दे दिया। बोली पूतना मर्दन भगवान की जय हो। एक भक्त तो कहता है प्रभु क्या मुझ में वो पूतना वाला स्वभाव नहीं है? आज के युग में तो भक्त कहते हैं प्रभु आप तो बदल गए हो। अरे क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है?
से दौड़े सुदामा जी महाराज। जब द्वार पे आए तो दौड़ करके आप थे। क्या उस अश्रुबिंदुओं से प्यार अब नहीं है? क्या उस अश्रुबिंदु से प्यार अब नहीं है? उन अश्रुबिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है? अश्रुबिंदुओं से प्यार अब नहीं, क्योंकि तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? तीनों के वास्ते दरबार नहीं है। राधा हो या तो मुझ में कोई कमी होगी, मैं आपका सेवा नहीं कर पाता हूँ, या आप बड़े मनबड़ हो गए हो, निष्ठुर हो गए हो, क्योंकि हम में वो है भाव, उतना से कहीं अच्छे भाव हैं हम में। या तो दयालु मेरी ऋण दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी ऋण दीनता नहीं है, या तो दयालु तीनों की तुम्हें अब या तो दयालु मेरी ऋण दीनता नहीं है, या दयालु और
सत्य में नहीं रह गया। क्यों? बोले आपके नाम का सहारा लेकर के अनाथ व्यक्ति भी पार पा जाते थे। पाते थे जिस हृदय से अब एक दिन की बात, मैया लाला को दूध पिला रही थी। काजल आंखों में लगाया, डिठोना मस्तिष्क पे लगा करके आदि भगवान को पौंधा दिया, पालने में लेटा दिया और कुछ घर के कार्य करवे चली गई। और जब बाहर कार्य करके जब आई घर का, सो देखा कि भगवान ने करवट बदल लिया था। मैया ने देखा, अरे आज मेरो लाला निक बड़ो है गयो, यानी तो करवट बदल दी। तुरंत नाई को बुलाई, अरे नाई लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई। बोली मैया काहे की दुहाई? बोले जाकर के बोल दो करवट बदलने को बुलवा। मैया को तो उत्सव मनाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। नाई ने पूरे ब्रज में लगाई दुहाई और सारी गोपियां 84 गज के कपड़े पहन के दौड़ी दौड़ी आई, देने लगी मैया को बधाई। अरे यशोदा बधाई हो। हाँ बहन आओ, तुम सबन को खूब खूब बधाई हो। आओ जल्दी से, परंतु एक काम करियो क्या? बोले शोर ज्यादा मत करियो, लाला अभाले सुलाई कर आई हूं। गोपियों ने कहा, अरे मैया जब तेने लाला ही सुलानो थे तो हम लोगों को बुलाया क्यों? जब हम आई हैं तो बधाइयां गवेंगी, शोर तो मचेगो ही। मैया ने कहा, तू नाराज काहे को है रही? थोड़ा एक क्षण के लिए रुको, मैं
अभी आती है। तुरंत लाला को उठाया पालने सहित और बाहर ले जा करके और बैलगाड़ी के नीचे भगवान को लिटा दिया। अब आनंद से सब गा रहे हैं। इधर एक कंस का भेजा हुआ दैत्य आया और वो दैत्य उसी पे बैठा हुआ था। भगवान ने कहा, अरे राम राम, मामा जी का भेजो भयो सक्रासुर है। भगवान ने क्या किया, अंदर गीत गब रहे, भगवान के नेत्र खुल गए। भगवान देखे आंख खोल करके, अरे राम राम, जिसके तो बधाइयां गब रही हैं वो तो बैलगाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। अब मैं क्या करूं, जाकर के बुलाऊं, परंतु अभी मैं छोटा हूं, जाऊं कैसे। हाँ, एक ही उपाय है। क्या बोले, बाला नाम रोदनम बलम। बच्चे रोने लगे तो समझ लो माँ कोई भी कार्य कर रही हो छोड़ करके सबसे पहले बालक को संभालती है। भगवान रोना प्रारंभ किए। नैवासुरो देवै रुदतिं सुतस्य सा रुदं स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपः। भगवान खूब हाथ पैर फटफटाए और जब किसी ने नहीं सुना भगवान रोना प्रारंभ किए। रोते रोते भगवान ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी को यूं मारा कि बैलगाड़ी आसमान में उड़ती उड़ती चली गई और नीचे गिर करके चकनाचूर हो गई। अब तो हड़कंप मच गया। अरे राम राम, में बैलगाड़ी कैसे टूट गई। मैया बाहर दौड़ करके आई, मेरो लाला तो ठीक ठहरे। मैया ने लाला को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके जब अपना स्तन पान कराने लगी, भगवान स्तन पान करने लगे, तब मैया को सांस में सांस आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आखिर ये बैलगाड़ी आकाश में उड़ करके गिरी कैसे। एक वाला दौड़ करके आ, मैया मैया हम तुमको बताएं। हाँ हाँ बोल। बोले मैया तू गाने बजाने में मस्त, हम सब खेलने में मस्त। और आपके लाला की आंखें खुल गई और याने रोनो प्रारंभ कर दियो। हमने सोचा कि चल करके आपको बताए दूं, और जो मैं आपके पास में आ ही रहा था तब तक याने एक पैर ऐसा मारा इस बैलगाड़ी में कि ये चकनाचूर होकर के गिर के धड़ाम से फूट गया। मैया ने कही, चौरेदारी के तो भांग पी के तो ना आयो। या नेक साथ छोड़ा और बैलगाड़ी में लात मार दो उड़ जाएगा। मैया किसी की बात को नहीं मानी। मैया भगवान को भीतर लेकर के आई और इधर भगवान मैया दुग्ध पान कराने लगी। इतने में भगवान ने क्या देखा कि एक चक्रवात सा तूफान बना बड़े जोर से आ रहा था। भगवान ने कहा, ओहो, भगवान मामा जी ने उड़न खटोलो भेज दियो। अब नेक मैया हमको नीचे उतार दे तो हम यहाँ पर बैठ करके घूम ले। भगवान ने क्या किया, अपनी माया को प्रेरित किया। भगवान दुग्ध पीते पीते वजनदार हो गए। मैया सोचने लगी, हरी राम राम, ये इतना वजन मेरो लाला कैसे हो गया। उतार करके बैठा करके आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगी। भगवान हल्का सा मुस्कुराए। मैया को भ्रम हो गया, अरे इतने समय से आपको दूध जो पिलाई रही थी। अच्छा लाला, नेक लोग खेल कूद करके दूध को हजम कर, तब तक मैं घर का कार्य करके आती हूँ। मैया घर का कार्य करने के लिए गई और इधर तृणावर्त को अवसर मिल गया। भगवान को हवा में उड़ा करके अपने कंधे पे बिठा करके चलने लगा। भगवान ने कहा, वाह, आगे चल करके हमको चोरी करना है तो यहाँ आकर के सबरे गली का दर्शन कराए रहे हुए। या निधिवन, बेलवन, तालवन, कुंजवन, प्योधवन, वृंदावन में 12 वन हैं। ये छिपी कली
ये निकुंज वन, ये निकुंज गली, ये साक्षी गोपाल गली, ये मुंडेर गली और ये सबरी गलियां, ये ललिता को घर, ये राधा को घर, ये विशाखा को घर, ये सबरी गलियां को देखने लगे। और जब घूमते घूमते तृणावर्त जैसे मथुरा की तरफ गया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त को भ्रांति हो गई कि अरे राम राम, क्या बोले कहीं हम तो जल्दबाजी में नंद भवन के आंगन का कोई काला पत्थर तो नहीं निकाला है। सोचने लगा, भगवान हंसने लगे, अरे राम राम, ये मूर्ख, सारा संसार पत्थर में मेरा दर्शन करता है, ये मूर्ख मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है, चलो इसका सर पत्थर पे ही रखता हूँ। भगवान ने अपना वजन बढ़ा करके और उसके सर पे एक मुष्टि का प्रहार किया और भूमौ निधाय तम गोपे विस्मिता भार पीड़िता तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम्। भगवान ने उसके सर पर एक मुष्टि का प्रहार किया, सो गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले बंसी वाले की जय। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। इधर वसुदेव जी महाराज एक एक दिन गिन रहे थे कि आज मेरो लाला 1 वर्ष को है गए होएगो। अब भगवान जाने वाको नाम क्या रखे होंगे। सो अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी के पास में गए, बोले महाराज आप तो सर्वंतर्यामी है, आपको सब पतो होएगो कि मेरो लाला कहाँ पे है, नेक आप जा करके वाको नामकरण कर आते तो और अच्छा रहता। गर्गाचार्य जी महाराज चल पड़े, आए। जैसे गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा ने देखा कि प्रणाम महाराज प्रणाम। बाबा जी ने दिया आशीर्वाद। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमारे यहाँ पे 2 लालाएं हैं और वह लाला पे आए दिन कोई ना कोई संकट में आतो है, तो नेक वाको ग्रह दशा देख लो काओ है। गर्गाचार्य जी ने कहा, अब आपको नाम क्या है? अच्छा ब्रजभाषा समझ में आ रही है? ना समझ में आ रही हो तो जैसे हम आप बात करते हैं उससे कथा सुना। तो वाको नाम क्या है? बोले महाराज नाम तो हमें रखा नहीं। तो जब नाम आपने नहीं रखा तो वाको ग्रह दशा काय को हम बताएं? कैसे बताएंगे कि इसका इस नाम पे ये शनि का है, ये वो है, ये मंगल का दोष है, ये गुरु इन पे प्रसन्न है या शुक्र इन पे बहुत कुपित है, कैसे पता चलेगा? बोले महाराज तो अब आप आ ही गए हो तो नामकरण ही आप कह दो। हम तो महाराज गंवार वाला है, विद्यालय के मोड़ों का मुंह देखो ना है। बोले कि एक बात है, मैं चुप्पे से नाम रख दूं, तुम रखवा लो तो रख दो। हाँ महाराज, अरे कहो तो उपनंद भैया को भी ना पता चले। सोई जाकर आप जाकर के गौशाले में बैठ जाओ। गर्गाचार्य जी गए गौशाले में, अपना आसन लगा करके बैठ गए। इधर नंद बाबा ने कहा, अरे महर सुनती हो, सिद्ध बाबा आए, चल करके नामकरण करवा लो। इधर नंद बाबा ने आदेश दिया, भगवान को नहला धुला करके लेकर के आए। रास्ते में अदला बदली कर ली। रोहिणी ने कहा, बहन या बाबा को हमने खूब नाम सुन रखो है, या को नेक परीक्षा में हो जाए। अगर ये पक्को बाबा होएगो तो एक दृष्टि में बता देगो कौन किसको लाला है, और यदि ये चाटुकार घटिया पंडित होएगो तो या को भनक भी नहीं पड़ेगी कौन किसको लाला है। हाँ बहन, तो इसकी परीक्षा कैसे ले? बोले मेरे लाला है तू ले ले, तेरे लाला है मैं ले लूं। यदि ये पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो कौन किसको लाला है। हाँ बहन ये बात ठीक है। रास्ते में अदला बदली करके महाराज प्रणाम प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने दिया आशीर्वाद और बैठ गए।
जैसे भगवान के ऊपर दृष्टि गई तो निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते चले गए। साक्षात निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ये सगुण साकार बन करके आ गए। अरे महाराज गर्गाचार्य जी की तो सहज समाधि लग गई, ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुट ये एक हो गए। आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई। यशोदा मैया ने सोचा कि लगता है कि लाला को एक एक रेखाएं पड़ रहे होंगे। बाबा तो समाधि में बैठे हैं, ऐसे किए थोड़ा सा मुंह खुला, आंखें फटी। थोड़ा समय बीतता चला गया, 1 घंटे 2 घंटे मात्र 5 घंटे व्यतीत है गए। रोहिणी से बोली, बहन लगता है बाबा गए। अरे क्या बाबा हमारे घर में ही दोष लगाने के लिए आए थे और बाबा के हाथ पकड़ गए, बाबा झिझकोड़ दिया तुरंत। हाँ भैया, अरे हमने तुम्हारे लाला को नाम सोच लिया। अरे बाबा आपने हमारे लाला को नाम सोच लिया, हम तो आपके बारे में ही सोच के बोले वृंदावन बिहारी लाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। मैया ने कहा बाबा आप ऐसे नाम सोचने लगे कि हम तो आप ही के नाम को सोचने लगे कि आप तो पधार गए। अच्छा बाबा तो नाम क्या रखा है? भगवान ने तुरंत गर्गाचार्य जी ने कहा रोहिणी तुम सुनो कि अयम ही रोहिणी पुत्र। रोहिणी जो यशोदा के गोद में लाला है ना, इसके बारे में सुनो कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदय गुण आख्यास्ते रामयति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया यशोदा मैया से बोले मैया तुम्हारे गोद में जो लाला है ना ये निश्चित रूप से रोहिणी को पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्र। मैया रोहिणी तो यशोदा की तरफ देखने लगी, बहन बाबा तो पक्को है। यानी एक दृष्टि में पता लगा लिया कि कौन किसको लाला है। हाँ महाराज ये दोनों बहन आपस में बच्चे को नेको अंतर न समझी, यानी मेरी लाला यानी ले ली, या की लाला है हमने ले ली। हाँ हमारा तो या को नाम क्या रखते हैं आप? बोले हम तो या को नाम रख रहे हैं कि बलाधिक्यात् बलम विदुः। इसका नाम ये बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका मैं नाम रखता हूं बलराम। बोले बलराम जी महाराज की। महाराज बलराम का मतलब क्या होगा? बोले बलाधिक्यात् बलम विदुः, जो सबसे बलों के बलशाली होगा। और इसको तो लोग संकर्षण भी कहा करेंगे। अच्छा महाराज हाँ ये या लाला के भी नाम बताए दो। अरे मैया या को तो नाम पूछो ना है काओ। बोले या को तो नाम गोपाल सहस्त्र नाम पड़ेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम पड़ेंगे, जाके तो हजार नाम है।
कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। इनके नाम अनेक अनूपा। अरे इनके तो नामन की पूछो मत, इनके नाम के तो सहस्त्र धाराएं चलेंगी। या को नाम रखते हैं कृष्ण महाराज। इदानीं कृष्णांगतः, इसका नाम कृष्ण है। मैया ने कहा बाबा या नाम को मतलब का होएगो, बोले करसयति कृष्णा, जो अपने तरफ सभी को खींच ले, कभी मुस्कुरा करके तो कभी बंसी बजा करके तो कभी भ्रकटी टेढ़ी कर गए। हरत, इसीलिए तो इनका नाम है हरत, हरि, हरण करने वाला। मैया या को नाम चित चोर पड़ेगो, रण चोर पड़ेगो, माखन चोर पड़ेगो, चीर चोर पड़ेगो, अनेक अनेक नाम बता डाले। मैया ने कहा मोए बस एक नाम से मतलब है। बाबा ने तो नाम रख दिया इदानीं कृष्णांगतः, नाम कृष्ण कर दिया। बाबा जी चले गए, मैया आपस में बात करने लगी कि बाबा तो एकदम पक्का। एक दृष्टि में इसने पहचान लिया, परंतु नाम थोड़ा उटपटांग रख दिया है। कृष्ण और बलराम, या कृष्ण कहने में जीभ ही पलटा खाई जाती है। राजस्थान के साइड में कृष्ण कोई नहीं कह पाता है, कृष्ण कृष्ण कहते हैं। कृष्ण शब्द ही बड़ा पटा शब्द है। मैया ने कहा कि कृष्ण बलराम कहने में तो जीभी पलटा खाई जाएगी, या लिए हमने भी दो नाम सोच रखो है। एक बात और है, शास्त्र में कितने सुंदर सुंदर नाम रखवाए दो, परंतु माता के प्रेम का नाम कछु और ही हो। मैया ने कहा तो का नाम रख रही है? बोली एक को नाम रखते हैं कनवा और एक को नाम रखते हैं बलवा। या को सीधो सीधो नाम कछु कहने में जीव पलटो ना जाए और कनवा बलवा कह करके बुला लिया करो। हाँ ये नाम ठीक है। जब भी कोई कार्य पड़ता तो तुरंत मैया कहती कनवा, अरे कनवा, अरे बलवा कह करके मैया बुलाती रहती थी। इधर एक दिन मैया ने भगवान को स्नान ध्यान करा करके ढिढोना लगा करके बोली लाला नेक तू खेल। भगवान खेलते खेलते दाऊ भैया के साथ में पहुंच गए गौशाले में। दाऊ दादा से बोले दाऊ दादा जब भी हम सब पे कोई संकट आवे तो मैया गोबर से स्नान करावे। तो या गौशाले में है गए हैं हम लोग, आई गए हैं, तो या गोबर कोई अपने शरीर में लगा लेते हैं। गोबर कोई भगवान अपने शरीर में लगाने लगे, एकदम गोबर गणेश हो गए। मैया दौड़ करके आई, स्वरूप को देखा, मुस्कुराने लगी, मुस्कुरा के डांटी, अरे कनवा तू पूर्व जन्म के शुकर है का? भगवान दाऊ दादा कितना मुस्कुरा करके बोले दाऊ दादा मैया ठीक पहचानी, अगले जन्म का मैं शुकर तो ही हूं, बड़ा का अवतार लिए नहीं थे। भगवान अपने स्वरूप को, भगवान का कैसा भी स्वरूप है बहुत सुंदर लगता है। पंकाभिषक्त्य सकला भयभंग यशोदा विलोक्य दामोदर वदति कोपवसान यशोदा त्वं सुकरो निगतिदं मन पोत नारे इत्युक्तम संचितो मुखोते मुरारे। गोबर में सने गोविंद को जब देखा मैया मुस्कुराने लगी। भगवान देखो सुंदरे क्यों ना सुंदरम, सुंदर के ऊपर सब कुछ सुंदर ही लगता है। भगवान चाहे मिट्टी में सने हो चाहे गोबर में सने हो वो सुंदर ही लगते हैं।
रसखान जी महाराज कहते हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल में सने हुए कैसे लग रहे हैं? शोभित नहीं कहा, अति शोभित श्याम जो। सुंदर नहीं लग रहे हैं, अति सुंदर लग रहे हैं। कि धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान की सुंदर चोटी है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीली कछोटी। कि वह छवि को रसिखान बिलोकत, भारत काम कलानी दिगोटी। और यहाँ पर एक सुंदर संदेश दे रहे हैं कि काग के भाग कहा करियो, हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। राम भगवान जब त्रेता में थे तब काग भुसुंडी से बोले कि जब मेरा कृष्ण अवतार होगा ना, यहाँ पे तो खूब खा लो, और जब कृष्ण का अवतार लेंगे ना तो वहां तो हम ही छोड़ छोड़ करके खाएंगे। काग भुसुंडी जी ने कहा सरकार, यदि आप इस जन्म में मर्यादा में हैं तो हम भी मर्यादा में हैं, और जब आप छैल छबीले नटवर लाल बन करके जाओगे तो क्या हम ही मर्यादा में बैठे रहेंगे, वही गठरी पकड़े? नहीं नहीं, हम भी झपट छीन करके खाएंगे। वही दर्शा रहे हैं कि काग के भाग कहा करियो, हरि हाथों से ले गयो छीन करके माखन रोटी। कितना सुंदर पद है। आजकल के भजन, आजकल के गाना सुन लो, निरर्थक है, कोई अर्थ का नहीं। पहले के गाना को सुन लो तो हर एक गाने के पीछे भगवान का रूप छिपा हुआ है। महाराज, संसार, ये दुनिया कहां से कहां चली है। भगवान के एक दिन भगवान विचार करने लगे, अपने ग्वाल बालों को बुलाया, श्री दामा मधुमंगल इनको सबको बुलाया, और जब सब एकत्रित हुए कहा कि अरे भैया सुनो सुनो, चलो हम सब चोरी करते हैं। ग्वाल बाल ने कहा चौरेदारी के चोरी करने सिखाए हो? अरे तुम्हारे घर में कोई कमी है का जो चोरी करेगा तू? बोले भैया हमारे घर में नेको कमी नहीं, 9 लाख गैया है। श्री दामा को देखो या मधुमंगल को देखो, सब 1.5 हड्डी के हेते चले जा रहे हैं। और जब मैं पूछता हूँ का भैया तुम इतने दुबले क्यों हो, तभी कहते भैया दूध दही को कोई कमी ना है, परंतु मैया मेरी मथुरा में सब जाकर के बेच आती है। ये गलत बात है। गौ का सेवा करें हम ब्रिज के ग्वाला, और गौ के माखन को खाए मथुरा को लाला, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग इस पे प्रतिबंध लगाएंगे, इसको रोकेंगे, हम लोग गौ की सेवा करेंगे, गौ के रस को हम लोग खाएंगे। एक ने कहा लाला तेरी बात तो खूब जची, अच्छा तो बताओ चलो किसके घर में चोरी करते हैं? बोले नहीं, होश में जोश मत खो दो। क्यों? बोले सबसे पहले चोरी करना सीखो, चोरी करने के लिए पहले सीखो, परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद में चोरी दूसरे के घर में करना चाहिए। तो क्या करें? बोले सबसे पहले अपने अपने घरे चोरी सभी करो, जब अपने घर में सफल हो जाएंगे तब दूसरे के यहाँ पे हाथ मारना प्रारंभ करेंगे। अब तो क्या भैया पूरे ब्रज प्रदेश में घर घर में चोरी होना प्रारंभ हो गया। 5वें दिन सब एकत्रित हुए,
सबने अपनी अपनी सुनाना प्रारंभ किया। मधुमंगल बोले, कन्हैया जीवन में तो पहली बार हमने चोरी की और वह चोरी में हम पकड़ गए। मैया ने जो पिटाई की सागरी पीठ हमारी लाल रह गई। भैया हम यहाँ चोरी में अब काम करो वारो न है। भगवान ने कहा चोरीदारी के पहली बार चोरी किया तो पकड़ करके पीट कर चलो चल हमारे साथ में, हम तुमको अभी परफेक्ट कर देते हैं। अब तो भैया पूरे ब्रज प्रदेश में चोरी होना प्रारंभ हो गया। ये माखन चोरी का भगवान ने नाटक क्यों किया? भगवान की लीलाएं बहुत विचित्र हैं। ये जितनी गोपियां हैं ना, ये सब गोपियां भगवान को चाहती हैं कि हमारे घर में आए। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये साधारण गोपियां नहीं है। गर्ग संहिता में इन सबका वर्णन है कि श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडिकारण्य के संत और मिथिलापुर की सब रानियां हैं ये गोपियां। बहुत इनकी व्याख्या है। अरे वेद भी गोपी बन करके आई, जो वेद नाइत नाइत कह करके और अंत में चुप हो जाती हैं। वेद महिमा गा करके थक जाते हैं और लास्ट में क्या कहते हैं कि ना इति, इनका कोई अंत है ही नहीं। ये सब गोपी बन करके आई हैं। भगवान श्री राम दंडिकारण्य में विहार कर रहे थे तो जितने सिद्ध कोटि के संत थे भगवान को जब देखे तब इनके मन में श्रृंगार रस जागृत हो गया और ये सब सोचने लगे यदि मैं स्त्री होता तो मैं इन्हीं का वर्ण करता। भगवान ने कहा ये तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। गर्ग संहिता में है कि पुरा महर्षया सर्वे दंडिकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीतुमापन्ना भोक्तुम इच्छसि वै गृहः। सब राम जी कि दंडिकारण्य में जब विचरण गए तो वही संत यहाँ पे आए। अनेकानेक प्रकार से बहुत से हैं कि इनका गान किया जाए। ये सब गोपियां भगवान को चाहती हैं। अथवा यूं समझ लीजिए ये गोपियां क्या हैं? गो माने इंद्रिया, गोभी इंद्रिय कृष्णम रसम पिबति इति गोपी। जो कृष्ण के स्वरूप का रस पान करती रहे वो है गोपी। गोपियों के मन में जागृत हुआ कि गोविंद हमारे घर में आए, माखन को खाएं। भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। जिस दिन भगवान नहीं जाते इन सबके घर में तो ये उलाहना लेकर के पहुंच जाती थी। सब पूरा दिन तक तो प्रभु की इंतजार करती कि अभी आएंगे अभी आएंगे। और जब सायंकाल हो जाता, शायद वही 4 बार बज जा रहे होंगे, तो सब आपस में बात करने के बाद में और यमुना के तट पे जल भरने के लिए जाती थी। जल भरने के लिए जाए, जल को भरे, उसके बाद में मटका सर पे रखे, उठा करके परख दे, सब फूट जाए। और इसको उलाहना लेकर के यशोदा मैया के पास में सब पहुंच जाती थी। मैया यशोदा के पास में सभी गोपियां अपने अपने मटके को फोड़ करके पहुंच गई। अरे मैया सुनती हो क्या? माँ
आज तुम्हारे लाला के करतूत गाने के लिए आई हूँ। क्या हुआ, क्या मेरे लाला ने किया? बोली मैया मैं कोई चुगलखोर नहीं जो पीठ पीछे चुगली करके चली जाऊं। बोला अपने लाला को वाके मुख पे वाकी चुगली करूंगी। सोई मैया आवाज लगाती, अरे कनवा। भगवान भीतर से दौड़ के आते, हाँ मैया आपने हमको याद किया। बोली मैया ने कहा लाला ये सब गोपियां देखो तुम्हारी शिकायत करने आई हैं। भगवान जैसे देखते, अरे राम राम ये सब आई हैं। और जब मैया भगवान को देखते तो भगवान अपने सर को ऐसे मुरझरा करके सर को नीचे झुका लेते कि मैया को तो दया आ जाती। हाँ हाँ गोपियां बताओ हमारे लाला ने क्या किया। सब गोपियां शिकायत करने लगी। सुखदेव जी के शब्दों में हम लोग शिकायत सुनते हैं कि वत्सा न मुंचन क्वचित असमय